कोयला और चंदन एक शिक्षक थे। शिक्षक स्वभाव के भी अच्छे थे और दयालु भी थे। वो अक्सर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन ज़रूरतमंद की सहायता के लिए समर्पित किया था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा लाओ। बेटे को पहले तो यह अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि जब पिता का आदेश है तो यह सब लाना ही पड़ेगा। बेटे ने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। नसीब से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों लेकर अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा, अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा तो इसके पिताजी बोले, ठहरो बेटा, ज़रा अपना हाथ तो दिखाओ। फिर शिक्षक उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, बेटा, देखा तुमने, कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगति इसी तरह होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी तरफ सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह होता है। जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर साथ रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना। तुम्हारा जीवन सुखद रहेगा। शिक्षक का बेटा उसके पिता की बात अच्छे से समझ गया। हमें भी सज्जनों का ही संग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जीवन सुखद रहता है।